नमस्कार, जय जोहार। मुझे बहुत लगाव है छत्तीसगढ़। मुझे लगता है अभी मुझे 5-10 बार तो आ चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शायद कहावत बहुत अच्छा रखा गया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबसे पहले मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता। इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा जो आपको विशेष रूप से बरसती है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं सूर्य नारायण में। नेता प्रतिपक्ष से मैं सहमत हूँ। आप जैसे बरगढ़, संबलपुर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा समझते हैं, हम भी रायपुर को ओडिशा के एक हिस्सा समझते हैं। एक आदिवासी परिवार के हैं माननीय राष्ट्रपति जी, और उस नाते जितनी सहजता और सरलता से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम सब लोग सदन में कि हम में मनभेद नहीं है, मतभेद है। हम लोग शिष्य भाव से आपको सुनेंगे और आपके अनुभवों का हम लोग लाभ लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, और हम सभी मिलकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। मैं फिर से एक बार जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं, ये विश्व के जगत के नाथ है। छत्तीसगढ़ का जो 56 पोहटी चावल जो रोज वहाँ डाला जाता है, पका जाता है, ये छत्तीसगढ़ का है और ये कि विश्व के लोग खाते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, राज्य मंत्रिमंडल के सम्मानीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के पक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यजन, सम्मानीय पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगमन पर उनका आत्मीय अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभा के माननीय सदस्यों को संबोधन करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का कृपापूर्वक आगमन हुआ है। हम उनके आगमन से अत्यंत हर्षित और अभिभूत हैं। आपके सुदीर्घ संसदीय अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, आपके जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों से लाभान्वित होने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं हमारी विधानसभा आप सबके लिए यह ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह तीसरा अवसर है जब सभा के माननीय सदस्यों को संबोधित करने हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का विधानसभा में आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, साल श्री भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। आइए, स्पेस कम है थोड़ा, आप बस टेस्ट करती है। Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Dr. Raman Singh ji, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Charandas Mahant, Honorable Leader of Opposition, Sri Arun Shai, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vijay Sharma, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, and Chanmani Sadan। आज हम सब यहाँ छत्तीसगढ़ असेंबली के रजत जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम अपने राज्य के 25 वर्षों के यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का और उत्साह का क्षण है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे पहले मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता
करना चाहूँगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ के निवासियों के एस्पिरेशन के समझते हुए इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। इस अटल प्रतिज्ञा के पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के मेरी सरकार ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे, जिससे हम अटल जी का सपनों के अनुसार समृद्ध और डेवलप छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ असेंबली ने अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रही है। आज इन 25 वर्षों की यात्रा के हम गर्व और सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। इस हिस्टोरिकल ओकेजन पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, आप सभी को जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए परम सौभाग्य का विषय है। ये अवसर ऐतिहासिक है कि हम विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में अपने बीच में हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया को पाकर बहुत ही हर्षित हैं। मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा के सदस्यगण सत्र के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सदन में बहुत सार्थक चर्चा होती है और एक अच्छे वातावरण में सदन का काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। संसदीय परंपराओं को सहेजने एवं उनके संवर्धन में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में विधानसभा सदस्यों के लिए IIM रायपुर में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े अहम विषयों पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की हैं, आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, इसका कोई उम्र नहीं होता। और आज हम लोग शीश भाव से आपको सुनेंगे और आपके अनुभवों का हम लोग लाभ लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और हम सभी मिलकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं फिर से एक बार आपका पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए और आप अपने व्यस्तन समय में से
समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वचन देने पधारे। मैं बहुत बहुत आपका हम आभारी हैं। धन्यवाद। परम आदरणीय महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, हमारे समस्त सदस्यगण, उपस्थित आदरणीय गणमान्य नागरिकगण, हमारे पत्रकारगण और राष्ट्रपति जी के साथ आए सभी अधिकारीगण, आदरणीय महोदया, हम छत्तीसगढ़ में आपके आगमन से कृतार्थ हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने यहाँ आने का समय दिया। हम आपका अभिनंदन करते हैं सब साथियों की ओर से। आपकी सहजता, आपकी विनम्रता, आपका सादगी भरा व्यवहार भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है और आपकी वाणी से, व्यवहार से जो हम सब लोग सीखते हैं उससे हम ही अभिभूत नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में, विदेश के अनेक हिस्सों में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आगमन छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तीसरा अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ के विधायक गण को ये सौभाग्य मिला है। मैं हम सब की ओर से अनुग्रहित प्रस्तुत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो उड़ीसा है गृह राज्य और हमारा छत्तीसगढ़, उसमें वर्षों से नहीं सदियों से एक आपसी रिश्ता है। वो रिश्ता रोज़ महानदी के धार के रूप में आपके यहाँ जाता है। हमारे लोग आपको महसूस करते हैं वहाँ, यहाँ से हमारे सुख दुख के समाचार आपको मिलते रहते हैं। आपके यहाँ महोदया, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा जो आपको विशेष रूप से बरसती है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं शिवरी नारायण में, और हम लोग तब से शिवरी नारायण से जगन्नाथ जी तक जाने के लिए रोज़ पद यात्रा यहाँ करते थे पहले। आज तो नहीं कर पा रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हुई थी उस समय तो यहाँ उद्भव के समय सिर्फ 36 घर थे, जिसे हमने छत्तीसगढ़ के नाम से धीरे धीरे विकसित किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि यहाँ राजाओं का 36 गढ़ रहा। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, कि हमारा 12 गढ़ आपके उड़ीसा में जाके शामिल हो गए हैं। इसलिए हमारा घर लगता है उड़ीसा है और उड़ीसा वालों को लगता है कि हमारा घर के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं संबलपुरी, ये संबलपुर, बरगढ़, ये कालाहांडी सब हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित रहे हैं और यहाँ हमारे रिश्तेदार और आपके रिश्तेदार मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा बनी हुई है। ये सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से जगन्नाथ जी के लिए चावल जाता है माननीय महोदया, जिसे हम लोग विष्णु भोग के नाम से शुरू किए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुरातन काल में हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा माना जाता है कि शिवरी नारायण में माता सबरी ने आदरणीय हमारे सबके पूजनीय रामचंद्र जी को वो मीठे या जूठे बेर खिलाए थे। वो स्नेह और प्यार सबके मन में भरा हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा राज्य कौशल प्रदेश कौशल्या जी के नाम से जाना जाता है। हमारा रिश्ता है रामचंद्र जी के साथ, हम लोग उसे भांजा मानते हैं। और छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि हम लोग अपने भांजे के पांव छूते हैं, उसी नाम से छूते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम रहे आए और वो हमारे भांजा हैं, इसलिए हम उनको इस आदर भाव करते हैं।
और पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से हमारा और आपका बहुत आत्मीय संबंध है, जिसे हम सब लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। आदरणीय हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपा से आप यहाँ आए, आपने हमें सबको कृतार्थ किया। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक आदिवासी परिवार के माननीय राष्ट्रपति जी, और उस नाते जितनी सहजता और सरलता से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम सब लोग सदन में ही नहीं पूरे बाहर भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, और एक सहज भाव से हम सब छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए मन में एक ही राग है सबका कि हम कैसे मिलकर छत्तीसगढ़ की उन्नति करें। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम में मनभेद नहीं है, मतभेद है। हम सब आपका यहाँ उद्बोधन सुनने आए हैं, हमें उससे ज्ञान वर्धन भी होगा हमारा, और हम आगे चल के आपके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। आप यहाँ पधारे, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका पुनः स्वागत करता हूँ, और आप सबको आपके हृदय में विराजमान जगन्नाथ जी को स्मृति करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25वां वर्ष के उत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताज़ा हो रही है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना जन सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा राज्यों के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए और उन्हें कार्यरत करते हुए देखने को बहुत उत्साहित जनता होते हैं। विधानसभा राज्यों की संस्कृति में प्रस्तावित होते हुए और उसी दिशा में प्रदान करती है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य के मातृशक्ति का रूप कहा जा सकता है। जैसे कि आप माता सबरी का उल्लेख किए, जैसे भारत माता के नमन करते हुए हम सभी भारतवासी वंदे मातरम कहते हैं, ऐसे ही
इस सुंदर राज्य के सम्मान में गाया जाता है, जय जय छत्तीसगढ़ मोहतारी, भारत के साक्षात चिन्हारी। ये राज्य सही अर्थों में भारत माता का साक्षात प्रतीक है। नारी शक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की महिला विभूति मीना माता का पूर्ण स्मरण सहज ही आ जाता है। भारत के संसदीय परंपरा में उनका बहुत ही सम्मानित स्थान है। ये पहले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के अंचल से संसद में जाने वाली पहली महिला जनसेवक थी और लगातार 5 बार लोकसभा में सांसद बनी थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं विधायक बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी बहनों को अपने आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। जब आप सभी बहनें राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो उन महिलाओं पर सबका ध्यान जाएगा और उनके विकास में मार्ग प्रशस्त होगी। चाहे वो शिक्षक हो या अधिकारी, समाज सेविका हो या उद्यमी, वैज्ञानिक हो या कलाकार, मजदूर हो या किसान, प्रायः हमारी बहनें दिन प्रतिदिन की घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए तथा तो कठिन संघर्ष करते हुए बाहर की दुनिया में अपना स्थान बनाती है। जब सभी बहनों एक दूसरे को सशक्त बनाएगी तो हमारा समाज और भी अधिक मजबूत और संवेदनशील बनेगा। इस सदन में सभी विधायकों को, विशेषकर महिला विधायकों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगली विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो। महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि नारी शक्ति बंधन अधिनियम की भावना के अनुरूप होगी। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिला के नेतृत्व द्वारा विकास की हमारे राष्ट्रीय सोच को भी कार्यरूप देगी। छत्तीसगढ़ में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। राज्य के 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी में महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। राज्य के कुछ अंचलों और समुदायों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है। सीमेंट, खनिज उद्योग, स्टील, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के प्रचुर अवसर हैं। यहाँ के पारंपरिक लोक शिल्पों की देश विदेश में सराहना होती है। आपका ये सुंदर राज्य हरे भरे जंगलों, झरनों तथा अन्य प्राकृतिक वरदानों से समृद्ध है। आपके राज्य को महानदी, ईसदेव, इंद्रावती और शिवनाथ जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके राज्यों को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राज्यों के आप सब नीति निर्माताओं पर विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास यात्रा से जोड़ना भी आपका उत्तरदायित्व है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है, मुझे बताया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। आप सभी विधायकों के दिशा निर्देश के लिए घासीदास जी का मन के एक समाज अर्थात सभी मनुष्य एक समान है का आदर्श विद्यमान है।
आज से लगभग 250 वर्ष पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधार का जो संकल्प लिया था, उसे आज आप सबको सिद्ध करना है तथा मानवता और सामाजिक समरसता पर आधारित श्रेष्ठ छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा राज्य की समग्र उन्नति और समुचित दिशा प्रदान करती रहेगी। जिस तरह आप सब ने आदर्श विधानसभा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसी तरह आप सब आदर्श राज्य के रूप में विकसित छत्तीसगढ़ का आदर्श भी प्रस्तुत करेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष से मैं सहमत हूँ। आप जैसे बरगढ़, संबलपुर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा समझते हैं, हम भी रायपुर को ओडिशा के एक हिस्सा समझते हैं। प्रशासन दृष्टि से परिसीमन का जो व्यवस्था है, परिसीमन का कोई सीमा है, लेकिन दिल का कोई दीवार नहीं है। दिल से हम सब एक हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो या झारखंड हो, हम सब एक हैं। लेकिन हम ना अलग हो सकता है, नाम अलग अलग है, लेकिन हम एक से। जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं, ये विश्व के जगत के नाथ है। छत्तीसगढ़ का जो 56 पोहटी चावल जो रोज वहाँ डाला जाता है, पका जाता है, ये छत्तीसगढ़ का है और ये कि विश्व के लोग खाते हैं, चाहे राम हो या अवसबरी हो। ये एक पुण्य भूमि है, एक तप भूमि है, एक पवित्र भूमि है। ये पवित्र भूमि का नाम छत्तीसगढ़ हो या ओडिशा के एक हिस्सा हो, लेकिन ये देश हम सब का है, ये भारत का देश है, हम सब एक है। इसीलिए मुझे बहुत लगाव है छत्तीसगढ़। मुझे लगता है अभी मुझे 5-10 बार तो आ चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शायद कहावत बहुत अच्छा रखा गया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसी विश्वास के साथ मैं छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों तथा जनप्रतिनिधियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।